प्रिय विद्यार्थियों, आज का आपका विषय रहेगा माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत समाजशास्त्र की पुस्तक भारतीय समाज 2 अध्याय 2 भारतीय जनसांख्यिकी संरचना। और इसमें हम आज अध्ययन करेंगे माल्थस के जनसंख्या का सिद्धांत। इससे पहले अपने लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जनसांख्यिकी क्या है। एक बार फिर बता देता हूं दोबारा से। जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करना ही जनसांख्यिकी कहलाता है। अब आज का जो हमारा विषय है माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माल्थस कौन थे। माल्थस इंग्लैंड के एक पादरी थे, ईसाई। और जो पादरी थे उन्होंने 1798 में 1798, ध्यान देना, 1798 में माल्थस ने 1798 में एक जनसंख्या पर निबंध लिखा, एसे ऑन पॉपुलेशन। एसे ऑन पॉपुलेशन, एसे ऑन पॉपुलेशन 1798 में माल्थस ने अपने एक निबंध लिखा। और उस निबंध में जो उन्होंने जनसंख्या संबंधी अपने विचार दिए या जो मान्यताएं उन्होंने रखी, जो बात उन्होंने कही, उनको माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत माना जाता है। माल्थस बहुत ही विचारशील, तार्किक विद्वान थे, जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ सामान्य शब्दों में यह समझाया कि जनसंख्या एक समस्या है। उन्होंने जनसंख्या का एक निराशावादी सिद्धांत सभी के सम्मुख रखा। सभी के समक्ष उन्होंने निराशावादी जनसंख्या का सिद्धांत रखा। इसे निराशावादी सिद्धांत क्यों कहा जाता है? उनका मानना था, माल्थस का मानना था कि जो जनसंख्या है एक समस्या है और बहुत सारी परेशानियां इससे बढ़ती हैं। इसलिए उनके सिद्धांत को जनसंख्या का निराशावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो माल्थस क्या कहना चाहते हैं? माल्थस का जो जनसंख्या का सिद्धांत है उसमें ये बताना चाहते हैं कि जो जनसंख्या है, यदि हम देखें, उनकी जो मुख्य मान्यताएं थी, उनका मानना था कि जनसंख्या बड़ी ही तीव्र गति से बढ़ती है। कैसे? जैसे 1 के बाद 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। तो जनसंख्या जो बढ़ती है ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि करती है, गुणोत्तर अनुपात में वृद्धि करती है। पहले जनसंख्या 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 256, और इस तरह ये बहुत बढ़ती ही रहती है। परंतु जो भोजन है, खाद्य पदार्थ या हम कहें संसाधन, इनकी जो वृद्धि है ये गणितीय अनुपात में वृद्धि करते हैं, समांतर अनुपात में वृद्धि करते हैं। जैसे 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12। और इसकी भी एक निश्चित सीमा होती है। तो ध्यान देना, जनसंख्या जो बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं वो? गुणोत्तर अनुपात में वृद्धि करती है। गुणोत्तर अनुपात में वृद्धि करती है। और खाद्य पदार्थ है जो हमारा, मतलब भोजन, हम ये भी कह सकते हैं समझने के लिए, भोजन, जो हमारा भोजन है वो गणितीय अनुपात में, एक समांतर अनुपात में वृद्धि करता है और उसकी भी एक निश्चित सीमा होती है। आप देखिए, पहले जनसंख्या कम थी और खाद्य पदार्थों में जो वृद्धि हो रही थी इस तरह हो रही थी, 2, 4, 6, 8, 10, तो समान अनुपात है 2 का 2 का 2, 4, 6, 8, 10। पर जो जनसंख्या बढ़ रही है, उनका मानना था कि जनसंख्या हर 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। परंतु जो संसाधन है वो उस गति से नहीं बढ़ते
और लोग भूखे मर जाते हैं, भूखे मरने शुरू हो जाते हैं। उनका मानना यह था कि जनसंख्या यदि गुणोत्तर अनुपात में इसी तरह ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि खाद्य पदार्थ कम पड़ जाएंगे, खाद्य पदार्थों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी तो सामान्य सी बात, लोग भूखे मरेंगे, लड़ाइयां होंगी, संघर्ष होंगे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जनसंख्या को भाई नियंत्रित करो, अधिक जनसंख्या ठीक नहीं है, ये गरीबी का कारण है जनसंख्या वृद्धि, और हर 25 साल में दोगुनी हो जाती है। अब देखिए भूमि है, कृषि योग्य जो भूमि है, हम यदि उदाहरण से समझे तो कृषि योग्य जो भूमि है उसकी उत्पादन करने की एक क्षमता है, परंतु जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। आप अपने जिस गांव में रहते हैं उसी को देखो, आज से 100 साल पहले या 25 साल पहले आपके गांव की जनसंख्या क्या थी और कृषि भूमि कितनी थी, और अब कृषि भूमि कितनी है। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है वो गुणोत्तर अनुपात में वृद्धि हो रही है, और खाद्य पदार्थों में वृद्धि गणितीय अनुपात में, एक समांतर अनुपात में, समान क्रम में वृद्धि हो रही है। और इसकी एक निश्चित सीमा है, इसकी क्या है, निश्चित सीमा है, क्योंकि जो जमीन है, कृषि योग्य भूमि है, वो निश्चित है, परंतु जनसंख्या निश्चित नहीं है, ये अनिश्चितकालीन, ये बढ़ती ही रहती है, और इतनी तीव्र गति से बढ़ती है कि हर 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। तो अब एक ऐसा समय आएगा जब जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रहेगी और खाद्य पदार्थों में कमी हो जाएगी, क्योंकि खाद्य पदार्थ एक निश्चित सीमा, एक आप ये देखिए हमारी कृषि योग्य भूमि 1 एकड़ जमीन है, तो इसमें एक निश्चित सीमा है कि 50 मन ही गेहूं हो सकता है या 60 मन, ऐसा तो नहीं है कि 120 मन हो जाएगा, परंतु आपके परिवार के लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, या ये कहें कि आपके गांव की, आपके देश की या इस विश्व की जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। तो एक ऐसा समय आएगा जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, और फिर क्या होगा, लोग मरेंगे, मरता क्या नहीं करता। तो सामान्य सी बात है, वो ये बताना चाहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर अनुपात में होती है और भोजन समान अनुपात में वृद्धि करते हैं, और आने वाला समय जो आएगा वो ऐसा रहेगा जब जनसंख्या में खाद्य पदार्थों की कमी पड़ जाएगी, लोग गरीबी के जीवन स्तर में जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे और सामाजिक परेशानियां जन्म लेंगी। तो उन्होंने यहां पर जनसंख्या को नियंत्रण के उन्होंने 2 उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि या तो लोग मान जाते हैं, समझ जाते हैं कि जनसंख्या एक समस्या है, और यदि नहीं समझते हैं तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि प्रकृति, उन्होंने जनसंख्या के सिद्धांत में 2 बातें कही हैं। जनसंख्या के सिद्धांत में उन्होंने एस्से ऑन पॉपुलेशन में जो 1798 में लिखा था, 2 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। वो महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, वो 2 निरोधों की बात करते हैं। उनका मानना है, माल्थस के अनुसार उन्होंने 2 मान्यताएं, 2 बातें मुख्य रूप से कही हैं जनसंख्या के ऊपर। पहली उन्होंने वर्णन किया है, उन्होंने बताया है प्राकृतिक निरोध के बारे में। प्राकृतिक निरोध, उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या है, और यदि लोग नहीं मानेंगे तो प्राकृतिक निरोधों में उन्होंने रखा है अकाल को, अकाल पड़ेगा और लोग भूख से मर जाएंगे। अकाल की बात वो करते हैं जिनको उन्होंने प्राकृतिक निरोध में लिखा है। दूसरी बात वो करते हैं महामारी की, बीमारियों की। महामारी फैलेगी संसार में और इस जनसंख्या को नियंत्रित कर देगी। माल्थस कहना चाहते हैं कि प्रकृति स्वयं नियंत्रण करती है, जनसंख्या को स्वयं नियंत्रित करती है। उन्होंने अकाल, महामारी, भूकंप, बाढ़, युद्ध, ये उनके अनुसार, माल्थस के अनुसार ये प्राकृतिक निरोध हैं। कौन कौन से, अकाल, महामारी, भूकंप, बाढ़, युद्ध। की जनसंख्या इसी तरह बढ़ेगी तो भोजन तो कम पड़ जाएगा, जब भोजन कम बढ़ेगा तो क्या होगा, युद्ध भी हो सकता है। प्रकृति बाढ़ अपना बदला लेगी। प्रकृति संतुलन करती है,
और वो संतुलन करने के लिए क्या होगा, अकाल भी हो सकता है, भूकंप भी आ सकते हैं तो लोग मर जाएंगे, बाढ़ें आएंगी तो लोग मरेंगे, महामारी फैलेगी तो लोग मरेंगे। और आज वैश्विक परिदृश्य में यदि हम विचार करते हैं तो मालथस की बात सही सिद्ध होती है। कोरोना महामारी, कोरोना नाम की महामारी ने आज पूरे विश्व को आईसीयू में भर्ती कर दिया है। बड़े बड़े अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं वाले विकसित देश आज वेंटिलेटर पे पड़े हैं। तो प्राकृतिक निरोध मालथस यही कहना चाहते हैं, या तो लोग समझ जाएं, जनसंख्या को नियंत्रित करें, नहीं तो क्या होगा, अकाल आएगा, महामारी आएगी, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, युद्ध होगा। दूसरी बात वो करते हैं कृत्रिम निरोध। कृत्रिम निरोध, कृत्रिम निरोध में मालथस ने रखा है संयम, देर से विवाह करना, देर से विवाह करना, संयम, देर से विवाह करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पालन करना, मतलब परिवार नियोजन की बात करते हैं। मतलब क्या हुआ, परिवार नियोजन की बात करते हैं। कृत्रिम निरोध में उन्होंने किसको रखा है, संयम, वे विवाह देर से करें, संयम बरतें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो इससे जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ेगी। हमेशा उन्होंने सोचा, वो जिस अवस्था में रहे थे, जब उन्होंने 1798 में ये निबंध लिखा तो उस समय इंग्लैंड में अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूख से मर रहे थे, जनसंख्या बहुत थी। तो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, इस प्रकृति की मेज पर जो बिना बुलाए आएगा वो भूखा ही मर जाएगा। इस प्रकृति की मेज पर जो बिना निमंत्रण आएगा वो भूखा ही मर जाएगा। तो कृत्रिम निरोध में वो बात करते हैं संयम की, देर से विवाह करने की, ब्रह्मचर्य का पालन करने की, मतलब परिवार नियोजन की। अगर ऐसा होगा तो जनसंख्या को कुछ नियंत्रित किया जा सकता है। और यदि लोग नहीं मानेंगे, जनसंख्या इसी तीव्र गति से बढ़ती रहेगी, तो इतिहास साक्षी है कि युद्ध होंगे, अकाल भी पड़ सकता है, महामारी भी आएगी, भूकंप आएगा, बाढ़, युद्ध। और आप देखते भी हैं प्रकृति संतुलन करने का प्रयास करती है। सुनामी आई थी एक बार, बहुत सारे देशों में तबाही मचा के गई। तो मालथस का जो जनसंख्या का सिद्धांत है, वो अधिक जनसंख्या का बढ़ना, जो अधिक जनसंख्या बढ़ रही है इसका विरोध करते हैं। और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि जनसंख्या गुणोत्तर अनुपात में, ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि करती है, और जो भोजन है, खाद्य पदार्थ हैं, वो एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करते हैं। और जनसंख्या तो हर 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, परंतु खाद्य पदार्थों में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो उपजाऊ भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, उसके उत्पादन की कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं। और आप देख भी रहे हैं आज के समय में बहुत सारे मिलावटी सामान चले हुए हैं। अभी एक आंकड़ा आया था कि 72% लोग, 72% जो दूध मिलता है बाजार में वो नकली है, मिलावट का दूध है। कारण क्या है, क्योंकि जो भोजन है वो बहुत कम है, जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है बहुत कम है, और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मिलावट बढ़ रही है। तो ये भी एक समस्या हो रही है। तो हम देखते हैं आज के समकालीन परिदृश्य में भी मालथस की जो बातें वो बिल्कुल सटीक हैं और समाज में एकदम से काम भी कर रही हैं, हम देख रहे हैं। और भारत जैसे देश पर तो उनका जो सिद्धांत है पूरा ही प्रभावी होता है, बिल्कुल सही तरह से लागू होता है। तो विद्यार्थियों, ये था मालथस का जनसंख्या का सिद्धांत। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।